एक बार प्रयास करना तो सीख, तू जीवन में कभी नहीं हारेगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन रहस्यमयी कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्ध, भिक्षु और वासवदंता। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासवदंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वासवदंता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया। देवी, मैं अभी नहीं आ सकता हूं, वेश्या ने कहा। भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही, भिक्षु ने कहा। अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासवदंता को तंद्रा टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासवदंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी वासवदंता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासवदंता को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासवदंता बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। वासवदंता ने दासी से कहा, यहां पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। तो अब दोस्तों चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी लौटते में, उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय हैं वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन उसके थाली में है जो उसे बहुत प्रीतिकर हैं। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा,
संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था 2 गड्ढी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु बद्धी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 गड्ढी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ जब वह सोचता था यह तभी उसने यह कहा था। फिर भी सोचा संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था। वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शैया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उलटी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़े डीडा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड्डा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करे। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड्डा ढेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर वहां भेजा है और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड्डा ढेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत। जागे हुए जाना, देखते हुए जाना, भीतर की क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। दोस्तों, इत्तेफाक से ऐसा सोच लो उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है। और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन न पढ़ती होती, यह आपको पता न होता तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं। उसकी जगह भिक्षा मांगने रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है। अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है। श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है। लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जगा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा था और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है।
इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई क्लेश रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं विवेक का जागरण। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, जीवन में जितनी अधिक सुविधाएं होती हैं परेशानियां भी उतनी अधिक होती हैं। एक राजा अपने पुत्र से बेहद ही प्यार करता था और इस राजा ने अपने पुत्र को हर सुविधा दे रखी थी। राजा कभी भी राजकुमार को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे और राजकुमार की सेवा में राजा ने 10 नौकर लगा के रखे थे। राजकुमार पूरी तरह से इन नौकरों पर निर्भर था। हालांकि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी राजकुमार खुश नहीं रहा करता था। राजकुमार के खुश न होने की वजह से राजा भी दुखी रहते थे और यही सोचते थे कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि राजकुमार खुश रहने लग जाए। एक दिन राजा के मंत्री ने उनसे कहा, महाराज आप गौतम बुद्ध के पास जाएं और उनको अपनी परेशानी बताएं। गौतम बुद्ध के पास आपकी परेशानी का हल जरूर होगा। अपने मंत्री की बात को मानते हुए राजा तुरंत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम चले गए। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा ने पाया कि आश्रम में मौजूद हर भिक्षु काफी खुश थे और हर भिक्षु खुशी के साथ अपने अपने कार्यों को करने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद राजा गौतम बुद्ध से मिलते हैं और गौतम बुद्ध से कहते हैं, मैंने अपने बेटे को हर सुविधा दे रखी है और हर वक्त नौकर मेरे बेटे की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरा पुत्र खुश नहीं रहता है। वहीं आपके आश्रम में रहने वाले भिक्षुओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भिक्षु खुश हैं और अपने कार्यों को मजे के साथ कर रहे हैं। भला ऐसा क्यों? भगवान गौतम बुद्ध ने राजा के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा, जिन लोगों के जीवन में सुविधाएं होती हैं वो लोग इन सुविधाओं को खोने के डर से हमेशा परेशान रहते हैं और इस परेशानी के कारण वो खुश नहीं रहते हैं। वहीं जो लोग खुशी के साथ सुविधाओं का त्याग कर देते हैं वो लोग सदा ही खुश रहते हैं। इस आश्रम में मौजूद हर भिक्षु ने अपने जीवन की सुविधाओं का त्याग कर दिया है और इसलिए वो हर वक्त खुश रहते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं है। वहीं आपके पुत्र जो कि एक राजकुमार हैं, वो हर वक्त सुविधाओं से घिरे रहते हैं, जिसके चलते उनके मन में सदा ये डर और चिंता रहती है कि उनके जीवन से ये सुविधाएं कोई छीन ना लें। इस डर और चिंता के कारण ही वो दुखी रहते हैं। जिस दिन राजकुमार उनको मिली सभी सुविधाओं का त्याग सच्चे मन से कर देंगे, उस दिन उनके जीवन से डर और चिंता दूर हो जाएगी और वो भी इन भिक्षु की तरह खुश रहने लग जाएंगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि उनके द्वारा राजकुमार को दी गई इतनी सारी सुविधाओं के कारण ही राजकुमार दुखी रहते हैं। इसलिए राजकुमार को जितनी कम सुविधा दी जाए वो उतना ही खुश रहने लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षुक की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए
उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात आर्षि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आर्षिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। आर्षिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा ले। यहां एक बड़ी दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और आर्षिवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? आर्षिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आर्षिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और आर्षिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं आप लोग इन हीरों के देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। आर्षिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वालों शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। अंततः यहां से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कर भी ना भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अभिषेक नाम का लड़का रहा करता था। अभिषेक के दादाजी उसे बहुत ही मानते थे और बचपन से ही उसका ख्याल रखा करते थे। दादाजी की एक आदत थी कि वे हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे। अभिषेक अक्सर उन्हें ऐसा करते देखता और पूछता, दादाजी बताइए ना, आप इस पर क्या लिखते हैं? दादाजी उसकी बात को हमेशा टाल देते और कहते, तू नहीं समझेगा, अभिषेक अब बड़ा हो चुका था और दादाजी करीब 90 वर्ष की हो चुके थे। एक रात की बात है, उस रात भी सभी लोगों ने साथ खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए, पर दादाजी ने अगली सुबह नहीं देखी। उनका देहांत हो चुका अभिषेक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोया। दादाजी के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। अंतिम संस्कार के बाद जब अभिषेक उनके कमरे में गया तो उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। तब उसने उस डायरी को खोला और अभिषेक पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये मेरे लाडले अभिषेक के लिए। अभिषेक ने पढ़ना शुरू किया, बेटा अभिषेक, तू हमेशा पूछता था ना मैं इस डायरी में क्या लिखता हूँ, तो आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
आज मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ देना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद तुम इन 10 बातों को ध्यान से पढ़ना और इसे अपने जीवन में अपनाना। तुम जिंदगी के असल मायने समझ पाओगे। पहली सीख, प्यार और समझ के साथ चीजों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं है कि तुम कहां हो या क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी उसका रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होते। जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना था। दूसरी सीख, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत जटिल है, लेकिन यह हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। तुम जिंदगी में जो कुछ भी डालोगे वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियां चीजों में नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर होती हैं। तीसरी सीख, औरों के लिए खुद को नहीं बदलो। सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी विशिष्टता को खो मत। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले इससे हर कोई वास्ता ना रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। चौथी सीख, तुम वो नहीं हो जो तुम थे और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। पांचवी सीख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज हमें चाहे जैसा लगे, पर बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। जिंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में करने में मदद करेंगी। इसलिए कभी निराशा में मत डूबना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे साथ सबसे अच्छा हो सकता है। छठी सीख, खुशियां चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियां ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती है। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होगे तो तुम चीजों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं। तब तुम समझोगे कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सातवीं सीख, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। जिंदगी के बारे में एक बहुत जरूरी चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये कि अगर तुम खुश नहीं हो तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुश ना रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तब एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और चाहे जो हो जाए अपने निर्णय पर अडिग रहो। यही खुश रहने का रहस्य है। आठवीं सीख, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। जब तुम अपने किसी करीबी से पूछो कि वो कैसा है, तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आंखों में देखो और पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा महसूस कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस तुम्हें जरूरत में याद करते हैं तो चिंता मत करो। खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। नौवीं सीख, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामलों में वे हमारे जीवन के बढ़त को इंप्रूव नहीं करते हैं। जब जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मजबूरी में उससे चिपके मत रहो। एक सही डिसीजन लो और आगे बढ़ जाओ। 10वीं सीख, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फेलियर भी लाइफ का एक हिस्सा है। जरूरी नहीं कि तुमने जो कुछ भी शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। इसीलिए जब बहुत प्रयास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा कि तुम एक नई शुरुआत करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत। चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 7वीं कहानी की तरफ। 7वीं कहानी, कमलेश्वर की कहानी। एक बौद्ध भिक्षु था। उसने 6 खंडों में भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी। लगभग 3000 पृष्ठों के उस भारी भरकम ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं हुआ। भिक्षु बहुत निराश हुआ। तब समाज के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों न भगवान गौतम बुद्ध की इस जीवन कथा को चंदा जमा करके छपवा दिया जाए, इससे समाज का हित होगा।
दया, क्षमा, अहिंसा और करुणा का संदेश घर घर पहुंचेगा। लोगों ने चंदा जमा करना शुरू कर दिया। जो भी चंदा आता वे उसे बौद्ध भिक्षु को सौंप देते थे। धीरे धीरे पर्याप्त से अधिक ही पैसा जमा हो गया और एक दिन लोग आश्चर्यचकित और ठगे से रह गए जब उन्हें पता लगा कि चंदे की भारी भरकम राशि के साथ वह बौद्ध भिक्षु गायब हो गया है। कम से कम एक बौद्ध भिक्षु जैसे आदर्शवादी से उन्हें ऐसी बेईमानी की उम्मीद नहीं थी। वह बौद्ध भिक्षु लापता था। 3-4 वर्ष बाद उसी तरह का एक बौद्ध भिक्षु दूर दक्षिण प्रदेश में घूमता पाया गया। वह भी यही कहता था कि उसने 6 खंडों में भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी है। वह उसे प्रकाशित करवाना चाहता है। इस बार भी कोई प्रकाशक उस भारी भरकम ग्रंथ में पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। दक्षिण प्रदेश के लोगों ने उत्तरी क्षेत्र के लोगों की तरह ही सोचा कि क्यों न महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन कथा को चंदा जमा करके छपवा दिया जाए। इससे समाज का हित होगा। दया, क्षमा, अहिंसा, करुणा जैसे महान विचारों का प्रचार होगा। लोगों ने चंदा जमा करना शुरू कर दिया। वे भी चंदे की राशि को बौद्ध भिक्षु को सौंप देते थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उत्तर भारत में यही व्यक्ति चंदे की मोटी पूंजी लेकर चंपत हो चुका है। आखिर काफी चंदा जमा हो गया और एक दिन लोग आश्चर्यचकित और ठगे से रह गए जब उन्हें मालूम हुआ कि बौद्ध भिक्षु चंदे की मोटी रकम लेकर चंपत हो गया है। लेकिन अब सिवा पछताने के किया भी क्या जा सकता था। धीरे धीरे यह बात उत्तर दक्षिण में फैल गई कि एक बौद्ध भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी लिखने और उसे प्रकाशित करने के नाम पर धोखाधड़ी का धंधा कर रहा है। फिर कुछ समय बीत गया। 3-4 वर्ष बाद वह सारनाथ मंदिर परिसर में घूमता हुआ पाया गया। वह पहचाना गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी लानत मलामत की, अपमान किया। उसने अपना अपराध मंजूर किया। एक प्रकाशक को इस घटना का पता चला। उसने सोचा कि यह भिक्षु तो बेईमान है ही। यह भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी के नाम पर फिर समाज को धोखा दे सकता है। अच्छा यही होगा कि भगवान बुद्ध की जीवन कथा को प्रकाशित कर दिया जाए। फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। धोखाधड़ी का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। आखिर किताब का पहला खंड प्रेस में दे दिया गया। शुरू के पन्नों के मैटर का सवाल आया। वही पृष्ठ जिस पर कॉपीराइट, मूल्य संस्करण वगैरह का ब्यौरा दिया जाता है। बौद्ध भिक्षु ने उस पर लिखा 3रा संस्करण। प्रकाशक चौंका। उसे लगा कि भिक्षु फिर किसी बेईमानी पर उतारू है। उसने भिक्षु से पूछा, इस 3रे संस्करण का क्या मतलब है? क्या यह ग्रंथ 2 बार पहले कहीं छप चुका है? यही समझिए, भिक्षु ने उत्तर दिया। प्रकाशक थोड़ा क्षुब्ध हुआ। वह बोला, देखिए भिक्षु महाशय, मुझे आपकी पिछली दोनों करतूतों की जानकारी है। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। भिक्षु बोला, तो यह 3रा संस्करण क्या है? प्रकाशक बिगड़ा। देखिए, जब इसके लिए पहली बार चंदा जमा हुआ, उन्हीं दिनों उड़ीसा में चक्रवात आया था। सैकड़ों परिवार नष्ट हुए। सैकड़ों मछुआरों की जान चली गई थी। वह पैसा मैं वहां खर्च कराया। दूसरी बार पैसा जमा किया गया। गुजरात में भूकंप आ गया। चंदे का पैसा मेरे पास था। वह पैसा मैंने भूकंप पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। यही तो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी करुणा का संदेश है। यदि मैं उस पर आचरण नहीं करता तो मुझे यह जीवनी लिखने का अधिकार नहीं था। लेखक जो भी लिखता है उस पर यदि वह खुद विश्वास और अमल नहीं करता तो उसका लिखना व्यर्थ है। तो महोदय, इसका पहला संस्करण उड़ीसा में निकला, दूसरा संस्करण गुजरात में। इस तरह ये अब इसका 3रा संस्करण है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी 8वीं कहानी की तरफ। 8वीं कहानी, भिक्षु तिष्य की चादर। एक भिक्षु थे तिष्य। वर्षा वास के पश्चात किसी ने उन्हें एक बहुत मोटे सूत केला चादर भेंट किया। बहुत भिक्षु वर्षा के दिनों में रुक जाते थे। 3-4 महीने और वर्षावास के बाद जब वे यात्रा पर पुनः निकलते तो लोग उन्हें भेंट देते। भेंट भी क्या, थोड़ी सी भेंट लेने की उन्हें आज्ञा थी। 3 वस्त्र रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई चादर भेंट कर देता या कोई भिक्षा पात्र भेंट कर देता तो पुराना भिक्षा पात्र छोड़ देना पड़ता, पुरानी चादर छोड़ देनी पड़ती। ये भिक्षु तिष्य ने वर्षावास किया किसी गांव में। जब वर्षावास के बाद उन्हें एक मोटे सूत वाला चादर भेंट किया गया तो उन्हें पसंद न आया। बहुत मोटे सूत वाला था। भिक्षु को आज्ञा नहीं थी कि जो उसे दिया जाए उसमें वह शिकायत करे या वह कहे कि यह बहुत मोटे सूत वाला है, यह मैं न लूंगा। भिक्षु को जो दिया जाए वह चुपचाप स्वीकार कर ले। लेकिन आदमी तो होशियार होते हैं, कानूनी होते हैं, तरकीब तो निकाल ही लेते हैं। उसी गांव में तिष्य की बहन रहती थी। जब यह चादर भेंट की गई तो वह बहन भी खड्डी थी
तो भिक्षु तिष्य ने वह चादर बहन के हाथ में रख दिया। कुछ कहा नहीं। बहन को भी बात समझ में आ गई कि चादर बहुत मोटे सूत वाला है। वह घर गई। उसने उस मोटे सूत वाले चादर को तेज चाकू से पतला पतला चीर ओखल में कूट उसे धुनकर पुन पतले सूत वाली चादर तैयार की। इस बीच भिक्षु तिष्य बड़ी आतुरता से उस वस्त्र की प्रतीक्षा करते थे और मन ही मन उसके संबंध में अनेक अनेक कामनाएं बनाते थे कि ऐसा होगा चादर, कि वैसा होगा चादर, कि ओढ़कर ऐसा चलूंगा, कि वैसा चलूंगा। ख्याल करना, आदमी को वासना बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा सामान नहीं चाहिए। फकीर की लंगोटी काफी है, उस पर ही सारे महल बन सकते हैं कामना के। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा महल चाहिए। एक झोपड़ी बहुत। आदमी की वासना को टलने के लिए कोई भी खूंटी काम आ जाती है। अब एक चादर थी, उस पर कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत न थी, लेकिन भिक्षु के लिए चादर ही बहुत है। वह खूब सोचने लगे कि बहन ऐसा बनाएगी, कि बहन वैसा बनाएगी। बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते थे। मन ही मन बड़ी कामनाएं उठती थीं। फिर एक दिन उनकी बहन ने वह वस्त्र लाकर उन्हें भेंट किया। उनका मन मयूर नाच उठा। ऐसा सुंदर चीवर तो भगवान के पास भी नहीं है। तिष्य ने सोचा और अहंकार को खूब पोषण मिला। उन्होंने कहा कि अब कल जब निकलूंगा पहनकर तो भगवान को भी पता चलेगा कि तुम्हारे पास भी ऐसा सुंदर चादर नहीं है। संघ में किसी के पास ऐसा चादर नहीं है। लेकिन सांझ हो गई थी, सो तिष्य ने सोचा कल पहनूंगा। अब रात को पहनकर निकलूंगा तो देखेगा भी कौन, और मजा तो दिखाने ही का होता है। ऐसा सोचकर बड़े जतन और लाड प्यार से उस वस्त्र को अरगनी पर टांग दिया। वे रात उसकी चिता में ठीक से सो भी ना सके। जिसके पास भी कुछ है वह चिंता की वजह से सो नहीं पाता, इसलिए गरीब सो लेता है। अमीर नहीं सो पाता। अमीर को सोना चाहिए ज्यादा शांति से। उसके पास सब है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब सो लेता है। अमीर नहीं सो पाता। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे चिंता बढ़ती है। ये भिक्षु तिष्य रोज शांति से सो लेते थे। आज बड़ी बेचैनी में पड़ गए। रात कोई चुरा ही ले। अब भिक्षु ठहरते थे एक ही जगह, एक ही छप्पर के नीचे हजारों भिक्षु ठहरते थे। रात कोई उठा ही ले तो सुबह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। और चादर ऐसी है कि किसी की भी आंख में गड़ सकती है, और किसी ने देख ही ली हो बहन को लाते हुए, और कोई इसकी प्रतीक्षा में बैठा हो, तो रात भय के कारण 2-4 बार तो उठकर अंधेरे में टटोलकर उन्होंने देख लिया कि चादर अपनी जगह है या नहीं। नींदों में उस सुंदर वस्त्र के संबंध में तरह तरह के स्वप्न भी चलते रहे। कब सुबह हो और कब पहनूं, ऐसी वासना पास पास मंडराती रही। संयोग की बात कि उसी रात तिष्य का देहांत हो गया। वह चीवर के प्रति इतनी अति बलवती तृष्णा थी इनकी उस चादर चीवर के प्रति कि तिष्य मरकर चीलर हो गए और उसी चीवर में समा गए। मरते ही चीलर हो गए और चीवर में जा बैठे। दूसरे दिन भिक्षु उनके मृत शरीर को जलाकर नियमानुसार उस चीवर को परस्पर बांटने के लिए उठाए। यह भी नियम था, जब एक भिक्षु मर जाए तो उसकी वस्तुएं बांट दी जाए, जिनके पास न हो उन्हें दे दी जाए। वह चीलर तो पागल हो उठा। वह चीलर, अब तो तिष्य कहां थे, अब तो चीलर हो गए थे। वह उस चादर में छिपे बैठे थे। वह बिल्कुल पागल हो उठा। हमारी वस्तु लूट रहे हैं कहकर इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान के अतिरिक्त कोई और तो उस चीलर की आवाज सुन न सका। भगवान ने उसकी आवाज सुनी हंसे, और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, उन भिक्षुओं से कह दो कि तिष्य की चीवर को अभी वहीं की वहीं रख दें। 7वें दिन बाद वह चीलर मर गया। चीलर की उम्र कितनी, जब तिष्य ही मर गए तो चीलर की कितनी उम्र, चीलर कितनी देर जिएगा। तब भगवान ने भिक्षुओं को तिष्य के चीवर को आपस में बांट लेने को कहा। भिक्षुओं ने स्वभावतः भगवान से 1 सप्ताह पहले रुक जाने और फिर आज अचानक बांटने की आशा देने का कारण पूछा। तब भगवान ने तिष्य के चीलर होने और दोबारा मरने की बात बताई और कहा, कामी अनंत बार मरता है। जितनी कामना उतनी मृत्यु, क्योंकि जितनी कामना उतने जन्म। प्रत्येक कामना एक जन्म बन जाती है और प्रत्येक कामना एक मृत्यु बन जाती है।